स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एवं क्लासेस में। मैं हूं सूरज गौतम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही है तो उसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है और अपना सुधार कर लेंगे। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है मानव कंकाल। क्या है? ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल। इसमें अपना पढ़ेंगे शरीर की अस्थियों के बारे में। शरीर में कितने प्रकार की अस्थियां होती है और उन अस्थियों का नाम क्या है। बस 5 मिनट में अपना पूरे शरीर की अस्थियों के नाम के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का अपना क्या है? मानव कंकाल। शुद्ध बोले तो ह्यूमन स्केलेटन। ठीक। देखिए, हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? अपना कंकाल कहते हैं। हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। यानी कि बहुत सारा हड्डी जो है एक ही मानव का हो या एक ही जानवर का, पूरे शरीर में जितना हड्डी पाया जाता है उसके समूह को ही हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। यानी हड्डियों के समूह को हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। आज अपना मानव कंकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मानव शरीर में पाए जाने वाली जितनी भी हड्डियां हैं उन्हीं उनके समूह को ही हम क्या कहते हैं? मानव कंकाल। यानी हड्डियों के समूह को मानव कंकाल कहते हैं। अब देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक ना, तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी शिशु में कितना होता है? 300। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। जब वयस्क हो जाता है तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बोलिएगा सर, वयस्क हो जाता है तो हड्डियों की संख्या होती है 206। इन्हीं 206 के 206 हड्डियों का नाम अपना बस 5 मिनट में अपना कंठस्थ हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। कंकाल के प्रकार, कंकाल 2 तरह के होते हैं। एक बाह्य कंकाल होता है और एक आंतरिक कंकाल होता है। अब इसको समझ लेते हैं। बाह्य कंकाल का मतलब क्या है? जो उसके ऊपर, हड्डी के ऊपर मांस नहीं के बराबर रहता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल किसको कहते हैं? यानी कि कंकाल के ऊपर मांस पेशियां या मांस हो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं। ठीक, बात क्लियर? अब ये क्या कहता है? बाह्य कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है और आंतरिक कंकाल क्या है? शरीर के अंदर पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल जिस जीव में पाया जाता है वो जीव जो होता है क्या होता है? ताकतवर होता है। जैसे मच्छर, हम देखिए उसको ऐसे मारे फिर भी उसको कुछ नहीं होगा गया, वो उड़ के निकल जाता है थोड़ा सा भी मिस्टेक होने के बाद। अगर जो पूर्णतः दबा गया तो उसका बात अलग है, लेकिन शरीर के सापेक्ष कितना ज्यादा बर्दाश्त कर लेता है वो। तो जितना भी कीड़ा मकोड़ा है अधिकांशतः वो किस में आता है? बाह्य कंकाल में आता है। उसका आंतरिक और बाहरी शरीर दोनों ही बहुत ही मजबूत रहता है। बाह्य कंकाल जितने भी जीव के होते हैं उनका शरीर बहुत ही ज्यादा मजबूत। आ गई बात समझ में? जैसे मैं अपना मच्छर लिए, या वो क्या बोलते हैं उसको, खटमल, उड़ीस जिसको बोलते हैं, वो भी किस में आता है? बाह्य कंकाल में आता है। उस पे देखिए पैर रख देंगे फिर भी वो मरेगा नहीं। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है। जैसे स्तनधारी जितने भी होते हैं उसमें अधिकांशतः क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। आ गई बात समझ में? जैसे मनुष्य हो, इसमें क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। और इस कंकाल के ऊपर क्या रहता है? मांसपेशी वगैरह रहता है जो बहुत ही ज्यादा क्या रहता है? मुलायम रहता है। आ गई बात समझ में? आगे देखिए क्या कहता है। हड्डी 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है अस्थि और दूसरा क्या होता है? उपास्थि। यानी कि एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। हड्डी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला अस्थि, दूसरा उपास्थि। अब देखिए, अस्थि जो होता है वो, उसका रासायनिक संरचना जो होता है किससे होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और उपास्थि किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आगे क्या कहता है? अस्थि में यानी बोन में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कांड्रेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कांड्रेन प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? उपास्थि में। अस्थि में ओसिन और उपास्थि में कांड्रेन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए,
अस्थि जो होता है कठोर और मजबूत होती है। क्या होता है? कठोर और मजबूत, जो मानव शरीर को क्या देता है? आकार प्रदान करता है। यानी कि किसी भी जीव को आकार कौन प्रदान करता है? अस्थि ही प्रदान करता है। और उपास्थि क्या होता है? लचीली और मुलायम होती है। उपास्थि क्या होती है? लचीली और मुलायम होती है। अब देखिए, कहता बड़ी हड्डी खोखली होती है, इस खोखले भाग को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहते हैं। बड़ी हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। जैसे जांघ का हड्डी देख लीजिए, वो क्या होती है? खोखली होती है। ठीक, और उन खोखले भाग को क्या कहते हैं? अपना अस्थि मज्जा कहते हैं। ब्लड जो है सो अस्थि मज्जा में ही बनता है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं और व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं कहां बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। अब देखिए, ब्लड कंकाल हड्डी में ही बनता है। ब्लड जो होता है कंकाल के हड्डी में ही बनता है। आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो, वो सब कहां निर्मित होते हैं? अस्थि मज्जा में निर्मित होते हैं। अब वही बात, मानव में वयस्क में कितना? 206। शिशु में कितना पाया जाता है? 300। और बाल्यावस्था में कितना पाया जाता है? अस्थियों की संख्या 270। अब देखिए, अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया है? अस्थि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? एपेंडिकुलर, और दूसरा क्या है? एक्सियल। अब कौन कैसे होता है उसको देखिए क्या बोलते हैं। एपेंडिकुलर को अपना बोलते हैं उपांगीय, और अक्षीय को क्या बोलते हैं? एक्सियल। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। अब देखिए, अक्षीय जो है ये शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करने के लिए बना है। जैसे क्या? फेफड़ा, हृदय। इसको कौन, इसकी रक्षा कौन करता है ऊपर से? तो चेस्ट, ये जो हड्डी पाई जाती है चेस्ट की हड्डी, जिसको अपना रिब्स पसली भी बोल सकता है, इसकी रक्षा किसकी रक्षा करती है? तो बोलिएगा नाजुक अंगों की, जैसे फेफड़ा वगैरह वगैरह की रक्षा करती है। और उपांगीय हड्डी होता है, किसी अंग की रक्षा नहीं करती है, ये चलने फिरने, कोई काम करने इत्यादि में काम आता है। अब देखिए, उपांगीय में कितने अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो बोलिएगा 126। कितना? 126। और अक्षीय में कितना होता है? 80। तो 126 अब प्लस 80 करेंगे तो अपना कितना पूर गया? 206। इसी के बारे में अपना आज अध्ययन करेंगे। अब देखिए आगे, ह्यूमरस, बाकी हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। बाकी आगे जो है सो क्या है? क्योनी। बाकी आगे क्या? ह्यूमरस। बाकी आगे क्या? क्योनी। क्योनी से आगे जो ये है अस्थि 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला का नाम है रेडियस, दूसरा का नाम है क्या है? अल्ना। रेडियस जो जाता है वो किधर जाता है? अंगूठे की तरफ जाता है। अल्ना जो जाता है किधर जाता है? कानी उंगली की तरफ जाता है। देखिए, कोहनी के नीचे जो होता है कनिष्का उंगली की ओर कौन जाता है? अल्ना। बाकी हड्डी को क्या क्या कहते हैं? ह्यूमरस। कोहनी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? बाकी हड्डी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस। अब देखिए, इससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, तो कलाई की हड्डी को हम क्या कहते हैं? कार्पल। कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कार्पल। और कलाई से आगे वाले हिस्से को, जो हथेली का भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। और मेटाकार्पल से अगले हिस्से को, जिसमें उंगली आती है, तो जिसको बोलते हैं अपना उंगली की अस्थि को अपना क्या कहते हैं? फ्लेंजिस कहते हैं। ठीक, उंगली की अस्थि को क्या कहते हैं? फ्लेंजिस। अब देखिए, रेडियस ये क्या है? कोहनी के नीचे कहां जाता है? अंगूठे की ओर जाता है। यही सब बात बता रहा है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या कहता है? ह्यूमरस की संख्या कितनी? 1। अल्ना की संख्या कितनी? 1। और मेटाकार्पल, मेटाकार्पल ये जो है हथेली वाला भाग, उसमें अस्थियों की संख्या कितनी है? 5। अब आगे बढ़ते हैं, क्योनी के नीचे अंगूठे की ओर जो जाता है, कौन जाता है? अल्ना। उस अस्थियों की संख्या कितनी? 1। कार्पल, इसको अपना कलाई कहते हैं। कार्पल को मतलब क्या? कलाई। कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कार्पल। कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कार्पल, जिसकी संख्या कितनी है? 8। अब फ्लेंजिस यानी कि उंगली की अस्थि को क्या कहते हैं? फ्लेंजिस, जिसकी संख्या कितनी होती है? तो बोलिएगा 14। देखिए, उंगली अपना 3 भागों में मोड़ा हुआ है, 1, 2 और 3। तो यानी कितना है? 4 तिया 12। 2 भाग में अंगूठा मोड़ता है तो 12 2
14। तो फ्लेंजिस की अस्थियों की संख्या कितनी? तो बोलिएगा सर 14। सबको जोड़ लेते हैं। 14 8 कितना? 22 1 23 1 24 1 25 5 30, यानी एक हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी? 30। तो दो हाथ में कितना हो जाएगा? 60। आ गई बात समझ में? अब देखिए, अब चलते हैं किधर? कमर से नीचे की तरफ। तो कमर से नीचे सबसे पहला कौन है? बोलिएगा जांग, थाई। तो जांग की अस्थि को क्या कहते हैं? अपना जांग की अस्थि को फीमर, जिसकी संख्या कितनी होती है? 1। अब जैसे ही फीमर यानी घुटना से नीचे जाते हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, पहले टिबिया और दूसरा फेबुला। पहला क्या? टिबिया, और दूसरा क्या? क्या कहता है? पटेला के नीचे। पटेला किसको कहते हैं? घुटना। पटेला के नीचे यानी घुटने की हड्डी, यानी पैर को आगे से झुकने से रोकता है कौन? पटेला। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। फिबुला, पहला क्या है? टिबिया, दूसरा क्या है? फिबुला। टिबिया की सपोर्टर हड्डी जो है सो क्या है? फेबुला, जिसकी संख्या कितनी? 1। अब फिर जस्ट इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या कहते हैं? एड़ी जिसको बोलते हैं, एड़ी के ऊपर जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। एड़ी के ऊपर की हड्डियों को क्या कहते हैं? मेटाटार्सल, जिसकी संख्या कितनी होती है? नहीं, एड़ी के ऊपर नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। मेटाटार्सल किसको कहते हैं? एड़ी से अगले भाग को, जिसको ये पैर वाला पंजा बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपना मेटाटार्सल। पैर वाले पंजे को क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल, जिसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 5। मेटाटार्सल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 5। अब देखिए, टार्सल जिसको बोलते हैं, यानी एड़ी की हड्डी जिसको बोलते हैं टार्सल, एड़ी की हड्डी को क्या बोलते हैं? टार्सल। उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 7। अब देखिए, एक फीमर हो गया, फीमर। उसके बाद क्या? पटेला। पटेला का काम क्या है? जो पैर को आगे की ओर बढ़ने नहीं देता। पीछे की ओर देखते हैं, अपना पैर मोड़ लेते हैं, लेकिन आगे की ओर मुड़ जाएगा तो चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लधक जाएगा। तो उसको आगे की ओर मुड़ने से कौन रोकता है? पटेला, जिसकी संख्या कितनी? 1। उससे आगे जो अस्थि दो भागों में बढ़ जाती है, पहला क्या? टिबिया, और दूसरा क्या? फेबुला। टिबिया जो है सो शरीर की सबसे चमकीली अस्थियों में आती है। टिबिया किस में आती है? शरीर की सबसे चमकीली अस्थि में आती है। अब उससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं तो कौन आ जाता है? टार्सल। टार्सल में अस्थियों की संख्या कितनी? 7, यानी एड़ी की हड्डियों को क्या कहते हैं? टार्सल, जिसकी संख्या कितनी? तो बोलिएगा 7। अब पंजे वाले भाग को क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। क्या कहते हैं? जिसमें अस्थियों की संख्या कितनी? 5। अब देखिए, सबको जोड़ लेते हैं। फिर पैर की उंगली की अस्थियों को क्या कहते हैं? फ्लेंजिस कहते हैं। तो जिसकी संख्या कितनी? 14। सबको जोड़ लेते हैं अपना, कितना? 14 5 19 1 20 1 22 23 1 24 और 7 थोड़ा सा गड़बड़ा रहा। फिर से जोड़ लेते हैं, 1 1 2 7 2 9 और 14 कितना होता है? 23। 23 1 24 1 25 5 कितना? 30। एक पैर में कितना? 30। दो पैर में कितना? 60। 60 60 कितना? 120। एक हाथ में 30, दो हाथ में कितना? 60, दो पैर में भी कितना? 60। तो 60 60 कितना? 120। अब देखिए, कमर की हड्डी को क्या कहते हैं? हम पेल्विक कहते हैं। शरीर के निचले हिस्से को सहारा देती है कौन? कमर की हड्डी। शरीर के निचले हिस्से को कौन सहारा देती है? कमर की हड्डी, जो पैर और धड़ दोनों को जोड़ती है। पैर और धड़ दोनों को जोड़ती है कौन? कमर की हड्डी, जिसे पेल्विक कहते हैं, यानी कि श्रेणी मेखला, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। अब देखिए, कॉलर की हड्डी को, यहाँ पे कॉलर जो होता है, कॉलर की हड्डी को अपना क्या कहते हैं? तो कॉलर की हड्डी को अपना कहते हैं कैल्विकल। क्या कहते हैं? कैल्विकल, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। अब पखुड़े की हड्डी, जो कंधे की हड्डी होती है, उसको कहते हैं, पखुड़े की हड्डी को एस्केपुला, यानी कि अंश मेखला भी इसको कहते हैं। एस्केपुला को क्या कहते हैं? अंश मेखला, जो क्या है? पीठ के ऊपरी हिस्से में कंधे का भाग भुजा की गति में क्या करता है? सहायता करता है, यानी ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, बॉलर जो है गेंद फेंक सकता है, खेल सकता है, या जो भी है। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 120। अब प्लस कितना? 6, तो हो गया कितना? 126। एपेंडिकुलर में अस्थियों की संख्या कितनी? 126। किसी प्रकार का कोई कष्ट? उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
आगे जो अपना है क्या, रीढ़ की हड्डी बोल रहा है, जिसको अपना क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा, आ रहा है सही से। वर्टिब्रल कॉलम बच्चा में जो होता है वो कितना होता है, 33, और जब यही एडल्ट हो जाता है तो इसकी संख्या कितनी होती है, 26। घटती नहीं है, अस्थि आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है ना। बच्चे को देखिएगा बहुत ज्यादा लचीला होता है, गर्दन इधर ऐसे जिधर जहां से मोड़े वहीं से मुड़ जाती है, क्योंकि उसकी अस्थियां क्या होती है, अलग अलग। जो जो वयस्क होते जाता है अस्थियां आपस में जुड़ती जाती है। देखिए गर्दन की हड्डी को अपना क्या कहते हैं, सर्वाइकल, जिसकी संख्या कितनी होती है, 7। सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा सर 7 होती है। अब कहता है गर्दन की सबसे ऊपरी हड्डी को क्या कहते हैं, गर्दन की सबसे ऊपरी हड्डी को अपना कहते हैं एटलस। गर्दन की सबसे ऊपरी अस्थि को क्या कहते हैं, एटलस। अब आगे देखते हैं क्या, ये क्या लिखा हुआ है, कहता बैकबोन जो है सो स्पाइनल का भाग है, यानी एक्सियल कंकाल का मुख्य भाग जो है कौन, बैकबोन, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोले या रीढ़ की हड्डी बोले। आगे सॉरी। अब देखिए चेस्ट की हड्डी, चेस्ट की हड्डी को अपना क्या कहते हैं, पसली बोलते हैं, रिब्स, जिसकी संख्या कितनी होती है, 24। चेस्ट में हड्डियों की संख्या कितनी है, 24। अब ये चेस्ट जैसे ये देखिए हड्डी इधर से ऐसे आके मिला, इधर से ऐसे आके मिला, और इसको जो जोड़े रहता है एक पतला जैसा, इसी को अपना क्या बोलते हैं, एस्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर्नम, यानी चेस्ट के बीचों बीच जो अस्थि रहती है उसे क्या बोलते हैं, एस्टर्नम, जिसकी संख्या कितनी, 1। जिसकी संख्या कितनी, 12 जोड़ी क्या होता है, पसली। तो चेस्ट में कुल अस्थियों की संख्या कितनी, रिब्स प्लस स्टर्नम बराबर 25। कितनी हो गई, चेस्ट में हड्डियों की संख्या कितनी, 25। अभी जो अपना ये जो देख रहे हैं ये किसके बारे में देख रहे हैं, तो एक्सियल अस्थियों के बारे में देख रहे हैं, जो क्या करता है, मानव शरीर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है। अब देखिए यही लिखा है, छाती में चेस्ट में अस्थियों की संख्या 24, एक स्टर्नम बराबर कुल हड्डियों की संख्या कितनी, 25। स्टर्नम जो होता है एक पतली हड्डी होती है जो पसलियां को आगे की तरफ क्या करती है, जोड़ती है। अब देखिए पीछे की 2 पसलियां जो होती है ना वो तैरती रहती है, ये आगे की तरफ जुड़ी नहीं रहती है। ये जो पसली होती है ना, ऐसे हाथ डालेंगे तो देख लीजिए डला जाएगा, ये 2 जो होती है जुड़ी वो आपस में जुड़ी नहीं रहती है, यानी कि स्टर्नम से वो जुड़ी नहीं रहती है। अब कहता है कुल 24 पसलियां जो होती है फेफड़े हृदय की क्या करती है, रक्षा करती है। एक्सियल जो है सो किसकी रक्षा करती है, फेफड़े और हृदय की, यानी एक्सियल जो अस्थि है वो रक्षा करने के लिए ही जानी जाती है। अब देखिए खोपड़ी, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी, 22। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी, 22। कान में अस्थियों की संख्या कितनी, 6। और जहां पे सर रखा रहता है एक छेद जैसा हड्डी बनता है उसे हायोट कहते हैं। क्या कहते हैं, हायोट। अब देखिए पूछेगा सर में अस्थियों की संख्या कितनी, तो बोलेंगे 22 6 कितना, 28 1 29, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा सर में अस्थियों की संख्या जो है वो कितना है, 29। अब उम्मीद है दिख रहा होगा, सर में अस्थियों की संख्या कितनी है, 29। सर में जो है सो अपने कान को नहीं जोड़ा जाता, और किसको नहीं जोड़ा जाता है, हाइड बॉन्ड को। किसमें, खोपड़ी में नहीं जोड़ा जाता है, सर में जोड़ा जाता है। लगता है उल्टा बोल दिए, फिर से सुन लेते हैं। सर में अस्थियों की संख्या कितना, 29। कितना, 29। और खोपड़ी में कितना, तो 22। तो खोपड़ी में क्या कान को नहीं जोड़ा जाता, एक हाइड बोन को नहीं जोड़ा जाता, तो खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी हो गई, 22। अब देखिए हार्ड बोन जो होता है वो सिर में गिनी जाती है लेकिन खोपड़ी में नहीं गिनी जाती है, यही बात कर रहा है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 6। कौन कौन होता है, मिलियस, इनकस और स्टेपिस, यानी कि इसको शॉर्ट में बोले तो एम आई और एस बोल सकते हैं। एम से क्या, मिलियस, उसके बाद आई से क्या, इनकस, और एस से क्या, स्टेपिस। तीनों की संख्या कितनी, मिलियस की 2, इनकस की 2 और स्टेपिस की कितनी, 2। शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है ना, यानी कि ये स्टेपिस,
कौन होती है? स्टेपिस। देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है, दिया हुआ है। आगे देखिए क्या कहता है, चेहरा, फेस। आगे फेस में जो अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो बोलिएगा सर फेस में अस्थियों की संख्या होती है 24। चेहरे की हड्डी, जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? मेडिवल कहते हैं। यह शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, यानी जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? मेडिवल, जो शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है। और शरीर का सबसे मजबूत भाग वो क्या होता है? एनामिल होता है। क्या होता है? एनामिल, जो दांत, जिससे दांत बना होता है। तो याद रखेंगे, सबसे मजबूत भाग कौन? एनामिल। और सबसे मजबूत अस्थि कौन? जबड़े की हड्डी। अब देखिए कपाल। कपाल में यानी कि खोपड़ी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रक्षा जो करता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोनियम बोलते हैं। जिसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फेस में 14, ठीक। क्रेनियम बोन की संख्या कितनी? 8। टोटल खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी? तो बोलिएगा सर 22। आगे देखिए कहता है, दांत यानी एनामिल जो है, एनामेल वो सबसे कठोर भाग है। वही बात जो अपना चर्चा कर चुके हैं, शरीर का सबसे मजबूत जो होता है भाग होता है वो कौन होता है? एनामिल होता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। मैंडिबल जो है वो किस अस्थि को बोलते हैं? तो जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं? मैंडिबल। अब खोपड़ी के नीचे जो छेद पाया जाता है, जो खोखला भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? फेरामेन मैग्नम, अर्थात छेद कहते हैं। अब देखिए इसी का जो अपना पर है, टोटल कितना? एक्सियल में अस्थियों की संख्या तो कितना? 80। अब देखिए एक एक करके बता रहा है इसमें। रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी? एडल्ट में 26। पसलियों की संख्या कितनी? 24। स्टर्नम कितना? 1। चेहरा में अस्थियों की संख्या कितना? 14। स्कल खोपड़ी में कितना? 8। कान में हड्डियों की संख्या कितनी? 1। गले की हड्डियों की संख्या कितनी? 1। टोटल को जोड़ लेते हैं, 6 4 10, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 50। अब 15 कितना? 65। और 8 6 14 1 15, 65 15 कितना? 80। आ गई बात समझ में? तो उधर जो था एपेंडिकुलर में कितना? 126। इसमें कितना? एक्सियल में तो बोलिएगा 80। कुल मिला के अस्थियों की संख्या कितनी? 206। उम्मीद है कि बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या कहता है, हाथ को क्या कहते हैं? हम अपर लिम्ब कहते हैं, जिसमें अस्थियों की संख्या कितना? 60। पैर को क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब कहते हैं, ठीक, जिसमें अस्थियों की संख्या कितना? 60। कमर में 2। कैल्विक, कॉलर की हड्डी को क्या कहते हैं? कैल्विक। और पोखरे की हड्डी को अपना क्या कहते हैं? स्केपुला। अब आगे देखिए एक्सियल, यानी कि इसमें अस्थियों की संख्या कितनी? 80। एक्सियल में अस्थियों की संख्या कितनी? 80, यानी इसको अक्षीय बोलते हैं। एक्सियल को अक्षीय भी बोलते हैं। तो बैकबोन में देखिए कितना? 26। रिब्स में कितना? 24। स्टर्नम में कितना? 1। और सिर में कितना? 29। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना पूर जाता है? 80। आ गई बात समझ में? उम्मीद है कि अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अगर जो बात समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जम के मेहनत कीजिए।